धन चाहिए, वैभव चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। धन, देखिए धन की अवस्था कैसी भी हो, माँ लक्ष्मी की कृपा जिसको चाहिए उसको शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव की आराधना करने से, भगवान नारायण की आराधना करने से कभी भी लक्ष्मी प्राप्ति नहीं होती। आप इस चीज़ को समझिए, भगवान नारायण की आराधना करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, वो इस कलिकाल में दोबारा जन्म नहीं लेता। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। जो व्यक्ति भगवान नारायण का आराधना करता, नारायण का उपासक होता है, वो व्यक्ति इस कलिकाल में सुख भोगकर अंत में भगवान नारायण के वैकुंठ धाम के परम पद को प्राप्त कर लेता है। और जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करता है वो लक्ष्मीवान होता है। पर लक्ष्मी जब आती हैं तो अहंकार भी आ जाता है व्यक्ति के अंदर, और जहाँ अहंकार होता है वहीं पतन हो जाता है। तो लक्ष्मी जी का आवाहन तो करिए, उनका आगमन भी हो जाए, पर अपने अंदर कभी अहंकार मत लाइए, क्योंकि आपका अहंकार स्वयं आपके पतन का कारण बन सकता है। भगवान शिव, मैं अधिकतर मोस्टली उपाय में शिव चालीसा का पाठ करने के लिए कहता हूँ। मोस्टली उपाय में जो घरेलू उपाय होते हैं या घरेलू समस्याएं होती हैं उन सब में शिव चालीसा का पाठ करने कहता हूँ। क्यों? क्योंकि शिव जी की महिमा बहुत अपरंपार है। हमारे भोले बाबा इतने भोले हैं, वो सब कुछ प्रदान करते हैं। मेरा कोई भी उपाय ऊट पटांग या इस तरह का नहीं है, सारे उपाय वेदोक्त और पुराणोक्त हैं। सारे उपाय पुराणों से निकले हुए हैं और आदि ग्रंथों से मैंने निचोड़ करके ही मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी इस तरह का उपाय नहीं है जो आप ना कर सको या उपाय करने में आपको समस्या उत्पन्न हो। भोले बाबा की छोटी सी महिमा मैं आपको एक श्लोक के माध्यम से बता दूं कि असति समगिरिं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रै सुर तरोवर शाखा लेखनी पत्र मोर्वी लिखते यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणानां मीश बारम याति। मतलब असति समगिरिं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रै, ये सारा संसार जो है, संसार में जितने समुद्र है, जितना जल है, उन सब की स्याही बनाई जाए। असति समगिरिं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रै सुर तरोवर शाखा लेखनी पत्र मोर्वी, मतलब जितना भी संसार में वृक्ष है उन सब की सबको मिलाकर के एक कलम बनाई जाए, उस सबको मिलाकर के एक कलम बनाई जाए। सुर तरोवर शाखा लेखनी पत्र मोर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदाम सर्वकालम, और उस लेखनी में को स्याही में डुबो करके माँ, लिखने वाला कौन हो? माँ शारदा स्वयं भगवान शिव के गुणगानों को लिखें। तदपि तब गुणानाम मीश पारम न याति, तब भी भगवान शिव के गुणों को वो नहीं लिख सकती। भगवान शिव के महान जो उनका प्रभाव है, जो उनका भक्तों के ऊपर दयालुपन है, जो वो प्रेम करते हैं भक्तों से। अरे भगवान शिव ने तो जैसा जिसका रूप है उसी के अनुसार उसको फल दिया है। भगवान ने भोग के रूप में मांस तक का भक्षण किया है भगवान शिव ने। तो भगवान शिव की आराधना करने के लिए मैं आपको इसलिए बोलता हूं। आज हम बात करने वाले हैं धन लक्ष्मी प्राप्ति के। इससे लक्ष्मी अगर आपको प्राप्त करनी है तो कैसे करनी चाहिए। इससे लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए आपको यह उपाय 41 दिन करना पड़ेगा। 41 दिन करने के लिए आपको प्रत्येक गुरुवार के दिन, गुरुवार वाले दिन आपको 5 हल्दी की गांठ लेनी है। हर हल्दी के गांठ पे श्रीम शब्द लिखना है। श्री और अंक की बिंदी, श्रीम शब्द हल्दी की गांठ पे लाल पेन से आपको लिखना है। ध्यान रखिएगा, लाल पेन से आपको श्रीम शब्द लिखना है और उन हल्दी की गांठों पे शिवलिंग में स्पर्श करा करके केले की वृक्ष की जड़ में आपको गाड़नी है। केले की वृक्ष की जड़ में आपको गाड़नी है। यह कर लीजिएगा। आप विश्वास मानिए, ये सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को मैंने उपाय कराया है, पर जिसने ये उपाय किया हुआ अर्थात संपत्तिवान हो गए हैं। हालांकि मैंने भी प्रयोग किया है। माँ भगवती, माँ लक्ष्मी की कृपा मेरे ऊपर भी है। तो इसीलिए मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ। इस उपाय को आप अच्छे से पूर्ण श्रद्धा भाव से मन से करिएगा। और अगर उपाय करने में कोई समस्या आती है तो संस्थान में कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हो। आपका समय शुभ हो। परमात्मा की कृपा आप पे विशेष रूप से बनी रहे। हर हर महादेव।